नमस्कार, फाइटर समाचार में आपका स्वागत है। पेश आज 9 फरवरी शाम 7 बजे राजस्थान की खास खबरें। राजस्थान सरकार ने तबादले पर लगी रोक 10 दिन के लिए हटा दी है। इस फैसले से प्रदेश में सरकारी कर्मचारियों के ट्रांसफर का रास्ता खुल गया है। ऐसे में प्रदेश के जो सरकारी कर्मचारी लंबे समय से तबादले का इंतजार कर रहे थे, उनके चेहरे खिल गए हैं। मालूम हो कि राज्य सरकार ने एक आदेश जारी करते हुए बताया कि 10 दिन के लिए तबादलों से बैन हटा दिया गया था। अब सभी विभाग, निगम, बोर्डों में अपनी जरूरत के अनुसार कर्मचारियों के तबादले 10 से 20 फरवरी के बीच किए जा सकेंगे। लेकिन इसके कुछ घंटे में ही शिक्षा विभाग में हड़कंप मच गया है। शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने तबादलों को लेकर बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि शिक्षा विभाग में फिलहाल कोई भी तबादला नहीं होगा। दिलावर ने कहा कि अभी निकट समय में बोर्ड की परीक्षा होनी है, इसलिए छात्र हित में अभी शिक्षा विभाग में तबादले नहीं होंगे। अभी तबादलों से परीक्षाओं के बीच व्यवधान उत्पन्न हो सकता है। ऐसे में आगे पर विचार किया जाएगा। राज्य स्तरीय परीक्षाओं में पेपर लीक व डमी कैंडिडेट के परीक्षा देने के मामले सामने आने के बाद अब माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने विशेष सतर्कता बरतने के निर्देश दिए हैं। बोर्ड प्रशासन ने 10वीं व 12वीं कक्षा की बोर्ड परीक्षा में परीक्षा केंद्रों की सुरक्षा के लिए गाइडलाइन जारी की है। इसमें कोई भी परीक्षार्थी चेहरे पर स्कार्फ या कपड़ा नहीं बांध सकेगा। परीक्षा के दौरान चेहरा साफ दिखना चाहिए, जिससे शिक्षक उसके चेहरे का आवेदन में लगी फोटो से मिलान कर सके। केंद्र में प्रवेश के दौरान छात्राओं की तलाशी के लिए महिला कार्मिक या शिक्षक ही तैनात किए जाएंगे। छात्राओं के साथ शालीन व्यवहार करने की बात भी गाइडलाइन में है। केंद्र पर दिव्यांग परीक्षार्थियों के लिए रैंप या अन्य संसाधन होंगे, जिससे वह केंद्र में सहूलियत से जा सके। प्रत्येक परीक्षा केंद्र पर छात्र छात्राओं के लिए वॉशरूम की पर्याप्त व्यवस्था रखी जाएगी। सवाईमाधोपुर जिले के रणथंभौर दुर्ग स्थित त्रिनेत्र गणेश मंदिर का जल्द ही कायाकल्प हो जाएगा। दरअसल प्रदेश सरकार के बजट में वित्त मंत्री दिया कुमारी ने सवाईमाधोपुर के रणथंभौर दुर्ग स्थित त्रिनेत्र गणेश मंदिर को लेकर एक बड़ी सौगात दी है। बजट में सरकार की ओर से रणथंभौर दुर्ग स्थित त्रिनेत्र गणेश मंदिर के साथ साथ प्रदेश के 20 मंदिरों तथा आस्था स्थलों के विकास करने की घोषणा की गई है। बजट में सरकार की ओर से प्रदेश के 20 मंदिरों के विकास और वहां श्रद्धालुओं के लिए सुविधाओं को विकसित करने के लिए कुल 300 करोड़ के बजट का प्रावधान किया गया है। इनमें सवाईमाधोपुर के रणथंभौर दुर्ग स्थित त्रिनेत्र गणेश मंदिर के अतिरिक्त दौसा का मेहंदीपुर बालाजी, पाली का रणकपुर, टोंक का डिग्गी कल्याण, डूंगरपुर का बनेश्वर धाम, जैसलमेर का रामदेवरा, नागौर का तेजाजी मंदिर, जलदेवी मंदिर राजसमंद, जयपुर के गोविंद देव मंदिर आदि को शामिल किया गया है। पाली जिले में 9 साल के बच्चे को डरा धमका कर कई बार कुकर्म करने के दोषी गुरुनगर महाराणा प्रताप चौराहा निवासी 35 वर्षीय कालूराम प्रजापत को पोक्सो कोर्ट के विशेष न्यायाधीश सचिन गुप्ता ने 20 साल के कठोर कारावास और 1,70,000 रुपये जुर्माने की सजा सुनाई। मामला औद्योगिक नगर थाना इलाके का है। विशेष लोक अभियोजक संदीप नेहरा ने बताया, औद्योगिक थाने में 11 अप्रैल 2023 को बच्चे के पिता ने दी रिपोर्ट में बताया कि वह और उसकी पत्नी मजदूरी करते हैं। पीछे से 9 साल का बेटा घर पर अकेला रहता था। इस दौरान गुरुनगर महाराणा प्रताप चौराहा निवासी 35 साल का कालूराम प्रजापत बेटे को डरा धमकाकर कुकर्म करता था। आरोपी ने कई बार बच्चे के साथ कुकर्म किया। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर कोर्ट में चालान पेश किया। लोकसभा चुनाव से ठीक पहले राज्य के लोगों का मूड जानने और उसी हिसाब से रणनीति बनाने के लिए पंजाब कांग्रेस सर्वे का सहारा ले रही है। सर्वे का काम शुरू हो गया है। सर्वे 3 एजेंसियों के सहयोग से पूरे प्रदेश में किया जा रहा है, जिसकी रिपोर्ट 28 फरवरी तक आ जाएगी। पार्टी नेताओं को उम्मीद है कि इस सर्वे से जो जानकारी निकल कर आएगी, उसी आधार पर आगे की रणनीति बनाने में उन्हें सफलता मिलेगी। सर्वे में पार्टी की धरातल पर स्थिति, आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के गठबंधन समेत कई बिंदुओं पर लोगों से राय ली जाएगी। इस बार के लोकसभा चुनाव थोड़े अलग माहौल में होने जा रहे हैं। प्रदेश में कांग्रेस पार्टी की अपनी सरकार नहीं है। वहीं अब तक यह भी साफ नहीं हो पाया है कि इंडिया अलायंस चंडीगढ़ मेयर चुनाव के बाद आगे पंजाब में एक साथ रहेगा ही नहीं। जबकि कांग्रेस पार्टी के नेता भी 2 खेमों में बंटे हुए हैं। एक खेमा कांग्रेस के आप के साथ गठबंधन के पक्ष में है, जबकि दूसरा इस चीज का सीधा विरोध कर रहा है। ऐसे में पार्टी किसी भी तरह की जल्दबाजी में नहीं है। अलवर में पुलिस कर्मियों को हनी ट्रैप के मामले में फंसाने वाले गिरोह के शिकार लोग सामने आने लगे हैं। अब पूर्व सैनिक ने गिरोह की सरगना महिला के खिलाफ अरावली विहार थाने में मामला दर्ज करवाया है। महिला ने पूर्व सैनिक को भी ब्लैकमेल कर करीब 13 लाख रुपए हड़पे थे। गिरोह का खुलासा भरतपुर के कुम्हेर थाने के सीआई और जोबनेर थाने के कांस्टेबल से करीब 1 करोड़ रुपए ठगने के बाद हुआ था।
मामले में चौंकाने वाली बात सामने आई थी कि कुम्हेर थाने के कांस्टेबल विनोद चौधरी के अलवर स्थित घर से ही पूरा गिरोह काम करता था। मकान पुलिस कर्मी का है और बाहर नेम प्लेट दूसरे लोगों की लगी थी। पुलिस ने उसे सस्पेंड कर गिरफ्तार कर लिया है। मामले में गिरोह की सरगना सहित अन्य 8 आरोपी पुलिस की गिरफ्त में हैं। बांसवाड़ा के वागड़ महाविद्यालय के बगड़ी परीक्षा सेंटर पर प्रतियोगी परीक्षा देते एक डमी कैंडिडेट पकड़ा गया है। गोविंद गुरु आदिवासी विश्वविद्यालय बांसवाड़ा परीक्षा नियंत्रक प्रोफेसर मनोज पांड्या ने बताया कि विवि से संबद्ध 115 केंद्रों पर बीए, बीएससी, बीकॉम फर्स्ट ईयर और एमए, एमएससी, एमकॉम प्रीवियस के फर्स्ट ईयर के एग्जाम चल रहे हैं। डूंगरपुर जिले के वागड़ महाविद्यालय के बगड़ी परीक्षा केंद्र पर अधीक्षक डॉक्टर दिनेश पाटीदार औचक निरीक्षण पर थे। साइंस प्रथम वर्ष का एग्जाम दे रहे परीक्षा कक्ष में परीक्षार्थी की असामान्य हरकतें देख उन्होंने परीक्षार्थी की सघन जांच की। जांच में पता चला कि मूल परीक्षार्थी की बजाय डमी कैंडिडेट एग्जाम दे रहा था। मानस महाविद्यालय चीतरी के विद्यार्थी विमल प्रकाश पारगी को फर्स्ट ईयर बॉटनी की परीक्षा देनी थी, जिसके स्थान पर कक्षा 11 का विद्यार्थी देवीलाल पारगी निवासी कोचरी बगड़ी एग्जाम दे रहा था। पुलिस प्रकरण की कार्रवाई कर रही है। पंजाब के गिद्दड़बाहा में लिव इन रिलेशनशिप में रहते हुए लड़की को गर्भवती करने और शादी का वादा करने के बाद मुकरने वाले मुक्तसर के अबोहर रोड निवासी युवक के खिलाफ थाना कोटभाई थाना पुलिस ने मामला दर्ज किया है, जबकि लड़के की गिरफ्तारी अभी बाकी है। बठिंडा के एक गांव की 24 वर्षीय लड़की ने बताया कि वह करीब 7 साल से श्री मुक्तसर साहिब के अबोहर रोड निवासी हैप्पी सिंह के साथ रिलेशनशिप में रह रही थी। उसने शादी करने का वादा किया और वह गांव भलाइयाना में किराए के मकान में रहते थे, जहां हैप्पी सिंह धमकी देकर उसके साथ शारीरिक संबंध बनाता रहा, जिससे वह गर्भवती हो गई। इसके बाद लड़के ने उसे घर से निकाल दिया, जिसके बाद वह अपनी मां के साथ गांव में रहने लगी। बाद में उसने एक बच्चे को जन्म दिया। इसके बाद थाना नोइयावाला में 0 नंबरी मामला दर्ज किया। मामला थाना कोटभाई के अधीन होने के कारण इसे कोटभाई पुलिस को रेफर कर दिया। रीट भर्ती लेवल द्वितीय को लेकर प्रदेश के बेरोजगार युवकों को रोशनी की किरण नजर आई है। सब कुछ ठीक रहा तो आने वाले समय में नौकरी की मांग कर रहे प्रदेश के करीब 5400 अभ्यर्थियों को सरकारी नौकरी का तोहफा मिल सकता है। दिसंबर 2023 में रीट भर्ती 2022 की 27,000 पदों के लिए भर्ती की विज्ञप्ति निकाली गई थी। इसकी परीक्षाएं 25 फरवरी से 1 मार्च 2023 तक हुई। अंतिम परिणाम सितंबर 2023 में 22,000 पदों के लिए जारी किया गया। इसमें लगभग 5,400 का परिणाम जारी नहीं किया गया, क्योंकि राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड के प्रश्नों के उत्तर गलत होने पर मामला न्यायालय में चला गया। इसको लेकर राजस्थान बेरोजगार संघ की ओर से परिणाम जारी कर नौकरी देने की मांग लगातार की गई। संघ के पदाधिकारियों ने हाल ही में कर्मचारी चयन बोर्ड के चेयरमैन आलोक राज से वार्ता की। उन्होंने इस लंबित प्रकरण को शीघ्र ही निपटाने का आश्वासन दिया। प्रदेश में 5 लाख घरों में सोलर पैनल लगाए जाएंगे, जिससे हर वर्ष करीब 255 करोड़ यूनिट सस्ती बिजली का उत्पादन होगा। सूत्रों के मुताबिक इसमें शुरुआत में 1.5 लाख आय वर्ग के लोगों को जोड़ना प्रस्तावित है। इनके घर की छत पर अधिकतम 2 से 3 किलोवाट का सोलर पैनल जाएगा। उपभोक्ता को सोलर पैनल से उत्पादित होने वाली बिजली में से 300 यूनिट तक फ्री मिलेगी। बाकी बिजली पर विद्युत वितरण कंपनियों का अधिकार होगा। 300 यूनिट से ज्यादा खपत होती है तो उपभोक्ता को उसका भुगतान तय दर से करना होगा। इस तरह करीब 180 करोड़ यूनिट चिन्हित उपभोक्ताओं को फ्री मिलेगी। बिजली कंपनियों से इस प्रस्तावित मैकेनिज्म के आधार पर ही तैयारी शुरू कर दी है। पैनल का खर्चा सरकार उठाएगी या फिर उपभोक्ता का भी उसमें हिस्सा होगा, यह अभी साफ नहीं है। इसमें वेंडर को भी शामिल करने पर मंथन चल रहा है। अलवर जिले के खैरथल के किशनगढ़ बास सरकारी स्कूल में प्रैक्टिकल में नंबर देने के नाम पर छात्रा से छेड़छाड़ करने वाले टीचर को सस्पेंड कर दिया गया। आरोपी टीचर का मुख्यालय भारत पाकिस्तान सीमा के पास स्थित जैसलमेर के सम स्कूल में कर दिया है। बताया जा रहा है कि शिक्षा मंत्री मदन दिलावर के आदेश के बाद माध्यमिक शिक्षा निदेशक आशीष मोदी ने 37 वर्षीय सतीश चौधरी को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया। आरोप है कि टीचर ने स्कूल में पढ़ने वाली 12वीं की 17 वर्षीय छात्रा के साथ छेड़खानी की थी। उसने छात्रा से कहा था कि तुझे अच्छे नंबर चाहिए तो मैं जो कहूं करना होगा। इसके बाद गलत हरकतें करने लगा। मामले में सरकारी स्कूल के प्रिंसिपल की भूमिका की जांच की जा रही है।